आइए हम आज की पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अपने जीवन दाता ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करें और प्रभु से प्रार्थना मांगें। सर्व सामर्थी, पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। निस्संदेह आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, इन शांत क्षणों के लिए, और विशेष रूप से इस स्वतंत्रता के लिए जो आपने हम में से हर एक को एक स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान की है। निस्संदेह आप ही की महाकरुणा, अनुग्रह और दया है। सच में आप महान हैं, आदर, प्रतिष्ठा और महिमा के योग्य हैं। आज, कल और युगान युग तक एक से हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत, महान और अतुल्य प्रेम के लिए, जो कि आज दिन तक हम सबों को एक दूसरे के साथ संयुक्त किए हुए हैं, जोड़कर रखा है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध और विनंती करें, आपसे प्रेम के बंधन में अपने हर एक संतानों को बांध कर। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो निरंतर हमारी सहायता, निरंतर हमारी रक्षा और अगुवाई करता है। और निस्संदेह हम में से हर एक को अपने जीवितों की दुनिया में स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखा है, विभिन्न उतार चढ़ाव का सामना करते हुए। और विशेष रूप से जबकि पूरा संसार और हमारा देश, महाराष्ट्र प्रांत कोविड-19 कोरोना से, महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारे अनुकरण में हैं। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। निस्संदेह आज हम क्वारंटाइन हैं और अपने निवास स्थानों पर एकत्रित होते हुए आपकी आराधना, आपकी भक्ति और में लौलीन हैं। हर एक अपने बेटे और बेटियों को विशेष रूप से आशीर्वाद कीजिए। आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस और हमारी स्थानीय गुंजे कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं। हर एक बड़े छोटों के प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जो महान आज्ञा आपने हमें दी है, आपसे बल और आपसे शक्ति प्राप्त करते हुए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपके पवित्र, आपके सामर्थी नाम को हम नित्य रोशन करते हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति से, दिव्य विश्वास से हम में से हर एक को स्वतंत्र रूप से परिपूर्ण कीजिए। आज की इस पवित्र आराधना को हम आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी, आपकी पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति और देव विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं,
सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय प्रभु का धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपने गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 243 पेज नंबर 91 आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना की कोरस हम सब प्रभु की महिमा स्तुति और प्रशंसा करते हुए साथ साथ गाएं। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना। मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना। मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र मन से आराधना। प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना। प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना। भक्तों के संग आराधना। दूतों के संग आराधना। भक्तों के संग आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आइए इस समय अपने खुदा की आराधना स्तुति या प्रशंसा करते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की दाहिने हाथ जा बैठा।
जहाँ से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करते हुए आज का जो आत्मिक मन्ना प्रभु परमेश्वर ने हम सब विश्वासियों के लिए रख छोड़ा है, वो पुराने नियम में से, पुराने शास्त्र में से यशायाह नबी की पुस्तक, क्षमा कीजिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय पहले पद से लेकर 6 पद तक में पाया जाता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय पहले पद से लेकर 6 पद तक, और मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर मामोनी का है इन पवित्र वचनों को हम सबों के समक्ष पढ़ें। आज का धर्मशास्त्र मनन पाठ जो हमें मिलता है पुराने नियम की पुस्तक, उसका यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक, जिसका शीर्षक है विपत्ति और पुनर्स्थापन की भविष्यवाणी। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का यह वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुविधे से लड़ सके, यूँ कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रभु परमेश्वर अपने जीवित और पवित्र वचन के पढ़े जाने और उसको सुनने और समझने की आशीष से हम सबों को प्रदान करे। आमीन। आइए इससे पहले हम प्रभु के पवित्र वचनों और कुछ क्षणों के ध्यान मनन करें। हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना हो। सर्व सामर्थी, अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं बहुमूल्य जीवन के लिए और निस्संदेह स्वतंत्रता के लिए जो आप ही ने हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान की है। सच में कि आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है, इसके लिए हम अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं। और आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन, जबकि हम कुछ क्षणों के लिए अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए, कुछ क्षणों के लिए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए। निस्संदेह आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं।
सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय पहले पद से लेकर 6 पद तक जो पवित्र प्रेरणादायक प्रभु का जीवित वचन हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। मैं कुछ क्षणों के लिए आप सबों के साथ तीसरे पद पर ध्यान और मनन करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर प्रभु अपने भक्त के द्वारा हम में से हर एक को आज आमंत्रित कर रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आज जबकि हम YouTube के द्वारा अपने निवास स्थान पर एकत्रित करते हुए प्रभु की वंदना, स्तुति और प्रशंसा करते हुए वचनों पर ध्यान और मनन करें, प्रभु हरे अपने आराधक गणों को नाम बनाम आशीर्वादित करें और अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग करें। यिर्मयाह नबी हमें आमंत्रित कर मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. निस्संदेह हमारा प्रभु परमेश्वर सामर्थी है। प्रेरित यूहन्ना पत्री के पहले अध्याय और पहली पत्री और उसके तीसरे अध्याय और 20 पद के द्वारा हमें स्मरण दिला रहे हैं प्रभु की सामर्थ्य के बाबत। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। प्रभु परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, क्योंकि वही हमारा सृजनहार, पालनहार और त्राण करता है। और 22वें पद में तीसरे अध्याय पहले यूहन्ना की पत्री में, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, प्रभु से मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो कुछ उसे भाता है वही करते हैं। कितना सुंदर प्रेरणादायक आह्वान है। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, अपने आराधक गणों को आज हम में से हर एक को आमंत्रित कर रहा है कि प्रभु से मांगना है, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो प्रभु परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा अपनी अलौकिक सामर्थ्य से अपने प्रियों को, अपने भक्त गणों को परिपूर्ण करता है। भजनकार बोल रहे हैं भजन संहिता उसके 34वें अध्याय और 17 पद में कि धर्मी दुहाई देते हैं। प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। निस्संदेह प्रभु परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। आज जबकि हम क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है संसार में, हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र प्रांत में, अपने निवास स्थान में,
प्रार्थना तो करते हैं, कर रहे हैं, परंतु प्रार्थना में एक कंडीशन, एक शर्त है। प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, भजनकार दाऊद हमें स्मरण दिला रहे हैं 66-68वें अध्याय और 18 पद में, हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन की सच्चाई और सार्थकता को हमारे समक्ष रख रहे हैं। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता है। आज देख सकते हो, पुकारते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रभु किन की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है और किन की प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन बहुत सहज है। अय्यूब अपनी पुस्तक में 21 अध्याय उसके 7वें पद में हमें स्मरण दिला रहा है कि प्रभु परमेश्वर दुष्ट लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों? 21 अध्याय अय्यूब की पुस्तक उसके 7वें पद में दुष्ट प्रार्थना नहीं करते हैं। तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है। दुष्ट तो प्रार्थना करता ही नहीं है, प्रभु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से भी सुनाता है। आज यही हो रहा है। हम देख रहे हैं चारों तरफ असंख्य लोग हैं कि जो प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की सामर्थ्य को जाना ही नहीं है। ये बोल रहे 21वें अध्याय में अपनी पुस्तक उसके 14 पद में वो परमेश्वर से कहते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि दुष्ट लोग क्या बोल रहे हैं। 21वें अध्याय अय्यूब की पुस्तक उसके 14 पद में वो परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो जाओ, तेरी गति जानने की हमको इच्छा ही नहीं है। ये दुष्ट की मनोकामना। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि दुष्ट अपनी चरम सीमा पर है। लॉकडाउन है, अन्याय का बोला बाला है। 15 पद में 21 अध्याय में प्रभु की आत्मा से सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हुए प्रभु का भक्त हमें स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। 15 पद में 21 अध्याय में सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, हम उसकी वंदना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें। यदि हम उससे विनती भी करें, प्रार्थना भी करें तो क्या लाभ होगा। ये दुष्ट बोल रहा है। दुष्ट मनुष्य की विचारधारा है। और 7 पद में कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है। बुझता है मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं या उन पर विपत्ति अचानक से आन पड़ती है। वे दुष्टों का अंजाम है उनके जीवन का। वचन के आईने में हम देख रहे हैं नूह के जमाने में किस प्रकार से दुष्टता अपनी चरम सीमा को पार कर रही थी। शिमशोन को हम देखते हैं कि वो प्रभु परमेश्वर को जानता था, प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा था, अनुभव करता था और फिलिस्तियों को मार गिराता। परंतु प्रभु की संगत से दूर हो गया, दीपक बुझ गया। एलिया नबी एली को देखिए, प्रभु के मंदिर में है, याजक है, और उसके पुत्रों को देखिए, दुष्टता अपनी चरम सीमा पर थी। क्या कर रहे थे? आराधना
भोजनालय में आज भी हम देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर ने अपनी संतानों को सबसे अच्छा समय दिया है ये क्वारंटाइन में, जबकि हम लॉकडाउन में हैं, कि हम प्रभु के वचनों पर ध्यान मनन करें और उसकी प्रार्थना की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। आज दुष्ट असंख्य मनुष्यों को हम देख रहे हैं कि वो प्रार्थना तो करते हैं, शब्दों का अंबार है, परंतु अपने मन से अपने हृदय से प्रार्थना करते ही नहीं है। क्या प्रभु ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता? सबसे बड़ा प्रश्न है। आज दिखावा है, पाखंड है। इस वर्तमान परिस्थिति में एक वेकअप कॉल दे रहे हैं अपनी पुस्तक के 27वें अध्याय उसके 8 से 10वें पद में। क्या बोल रहे हैं? जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले तब यदि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? एक भक्ति ने दुष्ट मनुष्य का प्राण भी ले ले, परमेश्वर यदि भी उसने अपना बैंक बैलेंस भी बना लिया है तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? 9वां पद 27 पद में, जब वो संकट में पड़े तो परमेश्वर उसकी दुआएं सुनेगा, उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आज मनुष्य सोचता है, विचार करता है, प्रभु का वचन बहुत ही सार्थक है, अर्थपूर्ण है, आजकल और युगान युग तक एक सा है। हम मनुष्य तो परिवर्तित हो जाते हैं, हमारी विचारधाराएं परिवर्तित होती रहती हैं, हम जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं और संसार से कुछ कर जाते हैं। 10वें पद में 27 अध्याय में, क्या वो शक्तिमान में सुख पाए सकेगा? क्या वो प्रभु परमेश्वर से सुख को प्राप्त करेगा और हर समय परमेश्वर को पुकारेगा? क्या कारण है? क्या कारण है कि एक दुष्ट प्रभु परमेश्वर को नहीं पुकारता? वचन का आईने में हम देख रहे हैं, भजनकार बोले भजन संहिता की पुस्तक उसके 14 अध्याय 4, 5वें और 6वें पद में बहुत ही सार्थक और अर्थपूर्ण वचन हम देख रहे हैं कि दुष्ट मनुष्य तो परमेश्वर के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। 14 अध्याय भजन संहिता, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कर रहे हैं आज, एक का दो करने में लगे हैं। 14 अध्याय में भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद महाराजा धीराज हमें स्मरण दिला रहे हैं, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? दुष्ट है इसलिए वो अनर्थकारी है, उन्हें कोई ज्ञान है ही नहीं प्रभु का। क्या कर रहे हैं? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम लेते ही नहीं है। एक अनर्थकारी, एक दुष्ट मनुष्य के जीवन में हम इस प्रकार से उसको देख रहे हैं, वहां उन पर भय छा गया। 5वां पद, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। नूह के समय में देखिए उस सच्चाई को, दुष्टता अपनी चरम सीमा में थी। सदोम और अमोरम को देखिए, उस राष्ट्र को, दुष्टता अपनी चरम सीमा पर थी। वे विचार से लिप्त जीवन व्यतीत कर रहे थे लोग। यहां पर बहुत
ही स्पष्ट है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में रहता है। छठे पद में तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उनका शरण स्थान। प्रभु परमेश्वर उनका बल है। प्रभु परमेश्वर आज स्मरण दिलाने एक बहुत ही भयानक चेतावनी दे रहे हैं। किसके द्वारा? एक छोटे से नबी से पढ़ना नबी के द्वारा बोल रहे हैं। पहले अध्याय और उसके छठे पद में जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, फिर गए हैं, क्या होता है? और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा है और ना उसकी खोज में लगे हैं, उनका मैं सत्यानाश कर डालूंगा। प्रभु का वचन एक वेक अप खोल दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि प्रभु परमेश्वर ऐसे अनर्थकारियों से जो प्रभु परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, प्रभु परमेश्वर को पुकारते ही नहीं है, प्रभु परमेश्वर उनको सम्मानित कर देगा। प्रोग्राम प्रारंभ हो चुका है। कोविड-19 कोरोना संसार में हम देख रहे हैं, जगह जगह पर, शहर शहर, गली कूचों में, गांव गांव में अभी तो टीका ना बाकी है। क्यों वचन के आईने में हम देख रहे हैं। अय्यूब बोल रहे हैं अपनी पुस्तक 21 अध्याय और उसके 14 पद में ये मनुष्य क्या बोल रहे हैं? ये अनर्थकारी मनुष्य क्या बोल रहे हैं कि हमसे, अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके 14 पद में बोल रहे हैं कि हमसे दूर। कितनी दुष्टता है, कितने कहना चाहिए निम्न स्तर के विचार हैं आज मनुष्य अपने मस्तिष्क में सजोए हुए हैं। बोल रहा है 21 अध्याय और उसके 14 पद में वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर हो जा, तेरी गति जानने की हमको सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी ऐसे गुजर जाती है। हो रहा है असंख्य मसीहारानों में। 21 अध्याय अभियुक्त की पुस्तक उसके 15 पद में सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी वंदना करें, उसकी सेवा करें। यदि हम उससे प्रार्थना भी करें तो हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या प्रॉफिट होगा? एक अनर्थकारी के विचार देखिए, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। कुछ लोगों का विचार मुझसे दूर है। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, हम देख रहे हैं। दुष्ट चरम सीमा पर है, उनका दीपक बुझ रहा है, परंतु हृदय कठोर है, फिरौन राजा के समान। प्रभु बोल रहा है, फिरौन राजा बोल रहा है किससे? मूसा से, प्रभु के लोगों से कि तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करना अपने प्रभु परमेश्वर, परंतु अपने आदत से बाहर नहीं आ रहा है। प्रभु के लोगों का पीछा कर रहा है, समुद्र के पीछे दौड़ में जा रहा है अपने रथों, अपने घोड़सवारों के साथ। और क्या अनुदान हो रहा है? सबका दीपक हमेशा हमेशा के लिए उस समुद्र की गर्त में समा गया। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आन पड़ती है या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शक देता है। उसके बाद भी आगे हम देख रहे हैं प्रभु ताड़ना दे रहा है, प्रभु अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, परंतु मनुष्य अपनी नींद से नहीं जाग रहा है, अनर्थकारी कार्य कर रहा है, उसमें तल्लीन है, उसमें लोलीन है। 21 अध्याय में अय्यूब की पुस्तक उसके 18 पद में क्या बोल रहा है? प्रभु
क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाए हुए भूसी के समान होते हैं? दुष्ट का अस्तित्व इस प्रकार का है। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुए भूसी के समान होते? तुम कहते हो परमेश्वर उनके अधर्म का दंड उनके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज मां पिता गलत कार्य कर रहे हैं, उसका भुगतान कीमत बच्चों को अदा करनी पड़ेगी। तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वे उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वो जान लें प्रभु परमेश्वर न्याय दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला। आज भरपूर समय प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रदान किया। आज आवश्यकता है कि प्रभु के लहू के बारे में उसकी संतान सुरक्षित रहे। प्रार्थना माने कि प्रभु की उस वाचा को जो प्रभु ने विश्वास के पितामह के साथ बांधी थी, उसमें हम और भी मजबूती के साथ प्रभु के साथ बन जाएं। ये तभी संभव है जब हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे, प्रभु परमेश्वर के समक्ष गिड़गिड़ाएंगे। आज आत्ममंथन करना है, आज विचार करना है, क्या हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं? प्रभु का वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें दिशा निर्देश प्रदान करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि वही हमारे लिए मार्ग सत्य और जीवन है। यिर्मयाह नबी प्रभु की सामर्थ से परिपूर्ण होते हुए, प्रार्थना करते हुए, बिलखते हुए क्या बोल रहे हैं? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29वें अध्याय और उसके 11 से 14 पद में चिरपरिचित वचन है कि प्रभु परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं मैं उन्हें जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को, तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूंगा। और 12 पद में 29 अध्याय में यिर्मयाह नबी की पुस्तक में देख रहे, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु परमेश्वर एक सच्चे डूबे पिसे हुए हृदय की वेदना को सुनने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर है। तेरा पद तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आज हम क्या करते हैं? अपने होठों से तो वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाफ हार्टेडली, संपूर्ण मन से नहीं। प्रभु परमेश्वर संपूर्ण समर्पण चाहता है, अधूरा समर्पण नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का प्रेम तो संपूर्ण मानव जाति के लिए था। अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यिर्मयाह नबी उसके 29 अध्याय और 14 पद में, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। कंडीशन अप्लाई, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी। और बंधुआई से मैं तुम्हें हर एक बंधनों से, आर्थिक बंधन हो, महामारी हो, उन हर एक बंधनों से, बीमारियों से मैं तुम्हें छुटकारा प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं।
और इसी निमंत्रण को याकूब की पत्री में हम देख रहे हैं। इस वर्तमान समय में बहुत ही सार्थक एक निमंत्रण है। उसके 5वें अध्याय याकूब की पत्री और उसके 16 पद में तुम आपस में एक दूसरे के सामने क्या करो। आज ये समय है, आज का ये पवित्र दिन, आज का ये विश्राम का दिन कल लौट कर नहीं आने वाला। और प्रभु का वचन स्मरण दिला रहा है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कन्फेस योर सिन नोइंगली एंड अननोइंगली यू हैव कमिटेड इन द साइट ऑफ गॉड ऑलमाइटी। अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रे फॉर ईच अदर। अपने घर में प्रार्थना की वेदी को स्थापित करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। अब प्रार्थना तो करो, परंतु गांठ बांध के रखी एक्स में वाई के प्रति क्षमा नहीं करने, अपनी डींग अपना झूठा घमंड करता चंद्र प्राप्त नहीं। यही काम है। तो का वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। वचन के आईने में समाप्त करूंगा दानियल नबी की पुस्तक, उसके 10वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि वो एक दर्शन देख रहा है और दर्शन में वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। अद्भुत प्रार्थना है। कितने 21 दिन 3 सप्ताह तक दानियल नबी प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना का प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। क्यों? पारस का प्रधान शैतान प्रार्थना में रुकावट ला रहा है। प्रभु क्या कर रहा है? अपने देवदूत मिखाएल को भेज रहा है और मिखाएल दानियल के पास आ रहा है, उससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मत जा। आज वही दानियल का प्रभु हमसे बोल रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में कि तुम मत डर। दानियल प्रार्थना करो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता देरी। इसका सुंदर उदाहरण मैं कुछ इस प्रकार से देना चाहूँ डेमो के द्वारा। पास्टर अम्मा से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि सामने बॉटल है पानी इधर डेमो हमें दर्शाना। क्या दर्शाना? वचन की सच्चाई को। इस क्लास में आप इस पानी को देख रहे हैं कि बूंद 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 करके इस ग्लास में भरता जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते 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 पूरे 21 दिन तक लबालब, कहां तक? प्रेम तक, मुंह तक लबालब भर जाता है पूरा। इधर कुछ स्पॉट है तो देखना स्पॉट है, प्लीज प्लेस इट ओवर देयर।
प्लीज। ये उधर रख दीजिए, इधर सामने रख दीजिए। हाँ। और ये लबालब भरा हुआ है, मुंह तक भरा हुआ है। अब एक दिन में पूरा एक आत्मिक संदेश दे रहा है। थैंक यू। एक दिन अगर प्रार्थना में जीवन तो हम गंवा दें, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रार्थना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। दानियल बोल सकता था, प्रभु जी एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, परंतु 21 दिन तक सामना कर पा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपने शिष्यों को? लूका उसके 18वां अध्याय उसके पहले पद में, नित्य प्रार्थना करते रहो और याव करना ना छोड़ना। Pray daily. Do not lose your heart. आज तो बोलते हैं अनटकारी, अरे प्रार्थना से क्या होता है? मसीह घराने में पैदा हुए, प्रार्थना की वेदी है ही नहीं, प्रार्थना की सामर्थ को जाना ही नहीं है, तो वो इस प्रकार से बोलेंगे, व्यक्त करेंगे और दीपक बुझ जाता है। प्रभु उनको दिशा निर्देश प्रदान ही नहीं करते। और इस सच्चाई को जानते हुए समाप्त कर रहा हूं। भजनकार क्या बोल रहे हैं? भजन संहिता उसके 23वें अध्याय में, जो कि हम सबों ने अपने बाल अवस्था से कंठस्थ किया है कि यह हुआ मेरा चरवाहा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और शुद्धाई जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में मेरी नियमत मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरो तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है और तू मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा लबालब उमड़ रहा है, भरा हुआ है। जब प्रभु की संगत में है तो आपका जीवन रूपी कटोरा कभी खाली नहीं रहेगा। चाहे कोविड-19 कोरोना किसी कैसा भी प्रहार करे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में उसकी उपस्थिति में निरंतर बना रहूंगा। इसी सच्चाई को भजनकार बोले 16वें अध्याय और उसके 11 पद में भजन संहिता में कि आप ही जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी है और दाहिने हाथ में सुख संपदा। दानियल बोल रहे हैं भजन संहिता उसके 55वें अध्याय और उसके 17 पद में कि मैं तो सुबह दोपहर और सांझ को तीनों वक्त प्रभु परमेश्वर को ही पुकारूंगा। आज बहुत ही अच्छा अवसर जो प्रभु ने मुझे और आप सबों को दिया है। दानियल 3 वक्त प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता है। एलिया नबी प्रभु से प्रार्थना करता है। जब वर्षा नहीं हो रही थी प्रभु से प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, प्रभु प्रत्युत्तर देता है। एक समाप्त कर रहा हूं, क्षमा कीजिए दूसरी बार मैं बोल रहा हूं कि एक दक्षिणी अफ्रीका का ग्राम था, प्रांत था, वहां के लोग नाचते रहे। क्यों नाचते थे? जब सूखा होता था तो वो नाचते और जब तक
वो नाचते रहते थे जब तक बारिश ना हो जाए, और बारिश नहीं, ये उनका विश्वास था। आज प्रेम हमारी बात, हमारे निवेदन, हमारी गड़गड़ाहट हमारे सुने, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए किस प्रकार। गत्सेमनी के बगीचे में प्रभु यीशु जी क्या कर रहे हैं? He's down on his knees. He's down on his knees, अपने घुटनों के बल स्वर्गीय पिता से गिड़गिड़ा, परीक्षा शरीरी मौत का साया है। वो बोले हैं मेरी इच्छा आपकी इच्छा। आज प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाना है, हमें से हर एक को आमंत्रित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं जानता। प्रभु यीशु जी अति शीघ्र आने वाले, मेरा और आप सबों का न्याय करना। अनर्थकारी के समान ना बनो कि उनका दीपक बुझ जाए और हमेशा उस धधकती ज्वाला में पड़े रहें। लाजर तो पिता इब्राहिम की गोद में, और वो धनी मनुष्य जो कि अपने घमंड में और अनर्थकारी विचारों में तल्लीन था और प्रार्थना करता है कि प्रभु इस लाजर को मेरे पास देखते। तो बोलते क्या बोल रहे हैं कि तूने देरी कर दी, तेरे और मेरे बीच में बहुत बड़ी खाई है। फिर हिम्मत कर रहा है धनी मनुष्य, पृथ्वी पर मेरे 5 भाई हैं, उनके खातिर तो भेज दे प्रभु। प्रभु क्या बोल रहा है? उनके पास व्यवस्था है, दे हैव द वर्ड ऑफ गॉड। आज प्रभु ने अपनी व्यवस्था, अपना वचन हमारे लिए रखा है। प्रभु हमें इसे हर एक को प्रेरित कर, याद रखें ये अनुग्रह और ये करुणा का समय प्रभु ने मुझे और आप सबों को दिया है कि हम प्रभु की दिव्य, प्रभु की पराक्रमी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बने रहें। आइए हम अपने से प्रार्थना में अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करें तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। सर्व सामर्थी, अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र, आपके प्रेरणादायक जीवित वचनों के लिए जो आपने हम सबों के मार्गदर्शन के लिए रख छोड़े हैं, और स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा। निसंदेह आपने अपने हम में से हर एक को बहुमूल्य जीवन प्रदान किया है। आज के इस पवित्र दिन के लिए, स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद। आपकी बेटी आंटी प्रेमा राठौर के लिए, आपकी बेटी बहन एनक बर्टिनायडू के लिए, आपकी बेटी और बेटे अंकल विनायक अंशु यादव घराने के लिए, और विशेष रूप से आपने अपनी बेटी आंटी अंशु यादव एक और वर्ष जोड़ा है। ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। इसके लिए हम अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे नाना और अम्मा कांदीवली के पनंदम घराने एक नया जीवन आपने दया कर। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे भाई आशीष मोती के लिए, संपूर्ण घराने के लिए, इस जवान पर दया कीजिए।
स्पर्श की कि आप सच्चाई को प्राप्त करो। आप अद्भुत हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी और डॉक्टर नीता संजय यादव घराने, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में आप सहायता रक्षा अगुवाई कीजिए। उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए, आदित्य और स्वास्थ्य के लिए आपने अद्भुत रूप से वैवाहिक सूत्र में, पवित्र बंधन में इन बच्चों को बांधा है। एक आदर्श, एक सुंदर मसीह घराने का निर्माण करने में आप इनकी सहायता, इनकी रक्षा, इनकी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई नितिन के लिए, आपकी बेटी बहन मंजू यादव घराने के लिए, उनके समर्पण के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। साहिल और आकांक्षा के लिए जो कनाडा में कार्यरत हैं, और विशेष रूप से आपकी बेटी आकांक्षा, जबकि सुसमाचार प्रचार के कार्य करते हुए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके नाम के निमित्त अधिक से अधिक आत्माओं को जीतने में सफल हो। हर एक बंधनों को, हर एक रुकावटों को पार दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, इनकी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। प्रार्थना मांगते हुए धन्यवाद देते आपकी बेटी शीला और मित्रा के लिए। आपने स्पर्श किया है, पूर्ण रूप से अपनी बेटी को स्पर्श कीजिए और पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। आपके बेटे डॉक्टर अरुण कुमार मित्रा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए। हर एक जो कुछ आर्थिक परेशानियां हैं, बंधन है, यीशु नासरी के सामर्थ्य को नाम में हम देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। गवाही देने वाले कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन ही बदल गया। उनके तीनों प्रिय बच्चों के लिए, प्रसन्न, प्राज्ञा और मिकी के लिए प्रार्थना आपसे प्रेम के बंधन में बांधकर। ये आपके बेटे राजू तोलानी के लिए प्रार्थना मांगते हैं, चाइना रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। आपके बेटे सोलोमन, आपकी बेटी कविता के लिए, राजरत्नम घराने के लिए प्रार्थना। स्पर्श कीजिए अपने बेटे, चंगाई प्रदान कीजिए। आपके बेटे सुनील राठौर के लिए प्रार्थना मांग। अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करता है, क्योंकि दिन बुरे हैं, रक्षा। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे अजय और आपकी बेटी विजया तिमोती की, आज दिन तक संभाल के रखा है। अपने वचनों की सामर्थ्य से आज जिस प्रकार से वचन आपने रखा है, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपके लोग, आपके बच्चे आपसे नित्य प्रार्थना करते हुए आपसे नित्य जुड़े रहे, कि उनकी मनोकामना आप अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से पूरा कर दीजिए। आपके बेटे भाई सतीश के लिए, आपकी बेटी बहन वनमाला सतीश गवंडे के लिए प्रार्थना आज दिन तक विभिन्न उतार चढ़ाव में सहायता की, रक्षा की। आपसे प्रेम के बंधन में दोनों को बांध कर रखिए और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए इनका निरंतर उपयोग कीजिए। आपकी बेटी आका शकुंतला के लिए, आपकी बेटी आका शशिकला राठौर के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आपकी बेटी विक्टोरिया और आपके बेटे प्रताप के लिए प्रार्थना, इनकी चंगाई के लिए स्पर्श कीजिए, दया कीजिए, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। आपकी बेटी सरला समुद्र के लिए, आपकी बेटी सरोज अनिल परिहार के लिए हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए। कि आपसे नित्य प्रार्थना करूंगा और उन आश्चर्य कर्मों को देखे, अनुभव करें जो आप करना चाहते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु अपनी आत्मा के द्वारा। आपकी बेटी मनीषा विनय नायडू के लिए प्रार्थना में, उनके स्वास्थ्य, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों और चुनौतियों में सहायता करें। आपकी बेटी बहन शशि वाधवा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आप अपनी बेटी को स्पर्श चंगाई प्रदान। आपकी बेटी सूर्योपा केलकर के लिए प्रार्थना मांगते हैं, स्पर्श कीजिए और पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए, दया कीजिए, हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए। गवाही देने वाले कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन ही बदल गया। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी बहन शशि जसवंत क्लॉडियस घराने,
निस्संदेह आपने स्पर्श किया, एक नया जीवन प्रदान किया है, अपने आशिकन को प्रकट किया है। आपकी बेटी डॉक्टर ज्योति दीपक ब्लॉग कराने के लिए हर एक बच्चों के लिए, नाती पोतों, आपकी बेटी बहन डॉक्टर वीना सुनील चटर्जी घराने के लिए प्यारे बच्चों नाती पोतों की सुरक्षा के साथ रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। आपकी बेटी दया लेकर लाल घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, अल्बर्ट के लिए, लिलियन के लिए, लिनी सागर के लिए, उनके नाती पोतों के लिए, अभिषेक के लिए, समीक्षा के लिए, नेल्सन के लिए, निशिमा के लिए स्पर्श कीजिए, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए अपनी महिमा में। आपकी दासी हंसलीना लियालाल घराने के लिए, उनके हर एक में बच्चों के लिए, विक्रम के लिए, शेफाली के लिए, सुजीत के लिए, साथ ही साथ संदीप के लिए, संगीता आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखिए और अपनी महिमा के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। आपकी बेटी मीना मान सचदेव घराने के लिए प्रार्थना मांगो। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए आपके बेटे भाई राजू के लिए, आपकी बेटी बहन ज्योति के लिए और ग्लोरी के लिए प्रार्थना। एक आदर्श, एक सुंदर मसीह घराने का निर्माण करने में सफल हो जाए, हम धन्यवाद देते। कटन की प्रार्थना के लिए आपकी दासी क्लेरेंस लवडे की सहायता, रक्षा कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपने अपने बेटे साहिल के व्यक्तिगत जीवन में एक और वर्ष जोड़ दिया। यह अद्भुत है प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि अपने माँ पिता से दूर है परंतु आपके निकट विशेष रूप से आशीर्वादित, ये स्वस्थ और प्रसन्नचित रखिए, उनके काम में विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए और अपनी महिमा और गौरव के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। आपके बेटे भाई रितेश के लिए, बहन सुजाना के लिए प्रार्थना मांगते हैं, दोनों अपने बच्चों के लिए। आपकी दासी माया लॉरेंस लाल घराने के लिए, उनके दोनों नाती पोतों और विशेष रूप से छोटे बच्चे क्रिस्टोफर के लिए प्रार्थना मांगते हैं। हर एक बंधनों को, शैतानी बंधनों को क्रिस्टोफर के जीवन में से तोड़िए अपनी महिमा और गौरव। आपके बेटे अभय के लिए, उसके रेखित नए रेटीना के लिए प्रार्थना मांगते, अपने आशिकाओं को प्रकट। आपकी बेटी रीना के लिए प्रार्थना मांगते, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान, दोनों बच्चों की लालन पालन में सहायता कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे भाई सोस्टनिस के लिए, आपकी बेटी लूसी के लिए, दोनों प्रिय जवान बच्चों के लिए, वैलेंटीना और राहुल के लिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए एक आदर्श मसीह घराने का निर्माण करने में सफल, संपूर्ण हैरी घराने के लिए प्रार्थना मांगते हैं। प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी को परमेश्वर पिता, अनुरोध कर रहे हैं इग्नेशियस के, वर्जीलियस के, इवेंजेलिना के लिए, मैकब्राइट के, आप इनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में हर्षित कि आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले और आपके पराक्रमी, आपके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करने वाले इन अंतिम अवसर के लिए आपके बेटे नीरज आईपी एंड्रूस के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आपकी बेटी ललिता एंड्रूस, आपने स्पर्श किया है, कौन चंगाई प्रदान, हर एक सीनियर सिटीजन के लिए प्रार्थना, भाई इमैनुअल सिंह के लिए, भाई निर्मल भावे और हर एक उन आराधक गणों के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता जो ऑनलाइन आराधना में आपसी संगत आपके वचनों के साथ और आपके साथ बनाए हुए हैं। आपके बेटे राज के लिए, आपकी बेटी जूली और बिटिया ग्रेसी के लिए प्रार्थना मांगते, नए स्थान में आप इनकी सहायता, इनकी रक्षा, इनकी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मांगते सीमा सैमुअल एंड्रूस घराने, काजल, कांता, मीना, सुनीता, शारदा, संपूर्ण और पांघराने, आपकी बेटी वीना और रॉबर्ट लवडे घराने के लिए रक्षा, हर एक उन कोविड-19 कोरोना से संक्रमित मरीजों की चंगाई के लिए प्रार्थना, देश विदेश, हमारे महाराष्ट्र प्रांत में, गोंदिया शहर में दया कीजिए।
हर एक डॉक्टर्स टीम, नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों की सहायता रक्षा कीजिए और अपने अद्भुत आशीर्वाद को अपनी महिमा के लिए प्रकट करें। हर एक पुलिस अधिकारीगणों के साथ रहिए, उनके सहकर्मियों के साथ रहिए कि हमारे देश में लॉ ऑर्डर बना रहे। हम धन्यवाद देते प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता उन हर एक अनुदानकर्ताओं के लिए जिन्होंने प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता ऑनलाइन के द्वारा अपनी भेंटों को मेथोडिस्ट चर्च गोंदिया के नाम से प्रेषित किया। आपका वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 21 पद, व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय और 10 पद हमें स्मरण दिला रहा है। तो उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन में कभी बुरा ना लगे, क्योंकि ऐसी बात करने के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तूने अपना हाथ लगाया है तुझे आशीष देगा। अपने वचनों की सामर्थ्य से अपने हर एक प्रियों को परिपूर्ण प्रार्थना मांगते हैं। रानू डैनियल को प्रार्थना मांगते हैं, अपनी बेटी करीमा, आशीष, दीपक लॉज के प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता रक्षक ये सारे हर एक बंधनों को तोड़ कि हर जन का वही देने वाला हो कि जब से प्यारा यीशु आया मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में मेरा जीवन ही बदल गया, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु अपनी आत्मा के द्वारा अपने सामर्थ्य को अपने हर एक बेटे और बेटियों पर आप प्रकट कर दीजिए। हम अपने शरीर और प्राण और आत्मा समेत अपने आप को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में पूरा करने वाले आपके सामर्थ्य जीवित और पवित्र नाम में होकर हम सब आपसे इस प्रकार से भी मिन्नत और प्रार्थना मांगते हैं। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर, हमारे घराने के हर एक प्रियों पर, हर एक बच्चों नाती पोतों पर निरंतर चमकाए। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, आपके हृदय और आपके विचारों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में सदा स्थिर रखे और अब हमारे त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रिय निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा पिता